बिहार में चुनाव प्रचार थमने से पहले तेजस्वी ने किए बड़े वादे। कहा मां बहन योजना के तहत 30,000 रुपए देंगे, दीदियों को फिक्स सैलरी दी जाएगी, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। बिहार में आज थम जाएगा प्रचार का शोर। 6 नवंबर को बिहार में पहले फेज में होगी वोटिंग। पहले फेज में 121 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिलाओं से करेंगे संवाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत करेंगे संवाद। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। बाराबंकी में आर्टिगा और ट्रक में जोरदार भिड़ंत, हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। सीएम ने अधिकारियों को दिए जांच के निर्देश। दिल्ली एनसीआर में दमघोंटू हवा का कहर जारी। आज भी प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में। आईटीओ में AQI 347 किया गया दर्ज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ पटना से, जहां चुनाव प्रचार थमने से पहले तेजस्वी यादव ने बड़े वादे कर दिए। मां बहन योजना के तहत 30,000 रुपए दिए जाएंगे, तेजस्वी की ओर से वादा किया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में तेजस्वी यादव की ओर से आखिरी दिन भी जो है वादे किए गए हैं। संक्रांति के दिन खाते रुपए में दिए जाएंगे। तेजस्वी ने कहा है दीदियों को फिक्स सैलरी दी जाएगी, 70 किलोमीटर के दायरे में ही तबादला होगा। तेजस्वी की ओर से कहा गया नर्स का भी 70 किलोमीटर के दायरे में तबादला होगा। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। आपने संकल्प पत्र बनाम घोषणा पत्र की जंग देखी और अब आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है आखिरी दिन भी कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। हर एक पहलू पर बड़े वादे उनकी ओर से किए जा रहे हैं और आप देखिए जहां पर मां बहन योजना के तहत 30,000 रुपए दिए जाएंगे, ऐलान हुआ है। संक्रांति के दिन खाते में ये रुपए डाल दिए जाएंगे और इसके अलावा दीदियों को फिक्स सैलरी दी जाएगी, 70 किलोमीटर के दायरे में ही तबादला होगा। नर्स का भी 70 किलोमीटर के दायरे में तबादला होगा। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो महिलाओं से लेकर युवाओं तक और किसान तक सभी को साधने के लिए कवायद जो है आपने तेजस्वी यादव की ओर से देखी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिहार में आज प्रचार का शोर थम जाएगा। 6 नवंबर को बिहार में पहले फेज में वोटिंग होनी है और पहले फेज में कुल मिलाकर 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और ऐसे में आज चुनाव का शोर जो है वो थम जाएगा। 6 नवंबर को बिहार में पहले फेज की वोटिंग होनी है और ऐसे में तेजस्वी यादव की ओर से आप देख रहे हैं बड़े ऐलान हो रहे हैं। आखिरी दिन भी जो है बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। किसी तरह जनता को अपने पाले में करने के लिए जो तेजस्वी यादव हैं वो लगातार बड़े ऐलान कर रहे हैं। पहले उनकी ओर से सरकारी नौकरी का वादा किया गया हर परिवार के लिए और अब आज बड़े ऐलान उनकी ओर से हुए। ऐसे में आज आखिरी दिन है। पहले फेज के वोटिंग के लिए प्रचार आज थम जाएगा। तो आज के दिन आपको तमाम बड़े दिग्गज चेहरे नजर आएंगे, आखिरी दिन भी, जो कि प्रचार को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण में कुल मिलाकर 121 सीटों पर ये मतदान होना है और आज चुनावी शोर जो है पहले फेज के लिए थम जाएगा और आज आखिरी दिन भी चुनावी बिगुल जो है वो बजता हुआ नजर आएगा। पहले फेज में 121 विधानसभा सीटों पर ये मतदान होना है। ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे आपने देखे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। एनडीए की बात करें तो तमाम बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, उप मुख्यमंत्री, यानी तमाम जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां के सीएम जो है बिहार का रुख करते हुए नजर आए। बिहार में जमीन पर पहुंचे और समर्थन जुटाने का प्रयास हर ओर से किया गया है और इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है। सीधे तौर पर हालांकि विपक्ष इसको लेकर हमलावर है कि अब तक आधिकारिक तौर पर ऐलान क्यों नहीं किया गया है नीतीश कुमार को लेकर, जबकि बार बार ये बात एनडीए की ओर से कही जा रही। गृहमंत्री अमित शाह ने भी जब संबोधन दिए, जनसभाएं की, उसमें भी उन्होंने बार बार ये बात कही कि एनडीए में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही
हमारे जो है सीएम फेस होंगे। तो कुल मिलाकर उनकी ओर से स्थिति साफ है, लेकिन इसके बावजूद महागठबंधन जो है ये बात कह रहा है कि आधिकारिक तौर पर उनका नाम नहीं लिया गया है, शब्दों का खेल खेला जा रहा है, ये बात उनकी ओर से कही गई है। और ऐसे में आज चुनावी शोर जो है वो थम जाएगा पहले फेज के लिए, और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण, जहां आज आखिरी दिन भी चुनाव प्रचार जो है वो तेज आपको नजर आएगा। और ऐसे में आज सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी हुई है कि तेजस्वी यादव ने बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज 2 रैलियां होने वाली हैं। दोपहर 12:55 पर ये रैलियां होंगी। बिहार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज 2 रैलियां होंगी, और भोजपुर में पहली वो रैली करेंगे, और इसके बाद जो है दोपहर में उनका रोड शो गया में होगा। तो कुल मिलाकर ये 2 जगह जहां पर तमाम समीकरणों को साधते हुए आपको जेपी नड्डा नजर आएंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया, तमाम बड़े नेताओं का जमघट आपने बिहार में देखा है कि बिहार में किस कदर जमीन पर उतरकर तमाम बड़े नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम वो बड़े चेहरे जो कि स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी के काम कर रहे हैं, वो लगातार बिहार का रुख करते हुए बिहार में चुनाव प्रचार को तेजी इस समय देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि जेपी नड्डा भी आज 2 जनसभाएं करने वाले हैं। गया में पहुंचेंगे, भोजपुर में उनकी जनसभा रहेगी। तो कुल मिलाकर रोड शो के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास यहां पर बड़े चेहरों की ओर से किया जा रहा है। जेपी नड्डा 2 रैलियां आज करने वाले हैं, गया जाएंगे और उसके बाद भोजपुर जाकर जनता को संबोधित करेंगे। और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बड़ी पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो आप देखिए, बिहार में तमाम समीकरणों को साधने के लिए तमाम बड़े चेहरे जमीन पर उतरते हुए, और आज आखिरी दिन है आज चुनाव प्रचार का। आज शाम चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा पहले चरण के लिए। और ऐसे में जेपी नड्डा आज पहुंच रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष हैं, किस तरीके से विपक्ष को वो आड़े हाथों लेंगे ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। क्योंकि आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना है, और गृह मंत्री अमित शाह, लगातार ये बड़े चेहरे जो कि अपनी उपलब्धियों का खाका पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से विकास को बिहार में तेजी दी गई है, और हर एक जो बिहार वासी है उसके उत्थान के लिए काम किया गया है। केंद्र में भी इसको लेकर काम हुआ है, ये बात भी लगातार उनकी ओर से कही गई है। किस तरीके से बजट में प्राथमिकता बिहार को दी गई, इस बात का जिक्र भी इस दौरान किया गया। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि तमाम समीकरणों को साधने के लिए, जनता को अपने पक्ष में करने के लिए, जनता का मूड एनडीए के पक्ष में बनाने के लिए यहाँ पर लगातार तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। और आज जैसे कि हमने आपको बताया, आखिरी दिन है, आज शाम चुनावी शोर जो है पहले फेज के लिए थम जाएगा। ऐसे में अंत में जेपी नड्डा जो है चुनावी प्रचार को पूर्ण विराम लगाते हुए आज नजर आएंगे। यानी आखिरी दिन जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे हैं, और 2 जनसभाएं उनकी ओर से की जाएंगी। गया में जनसभा उनकी होगी, और 3:30 बजे के आसपास, हालांकि जो एग्जैक्ट समय है वो 3:20 दिया गया है जब ये रोड शो होगा। और इस बीच राजधानी लखनऊ आपको ले चलेंगे, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कुछ कह रहे हैं सीधे आपको सुनवाएंगे। एक बूस्ट करने का एक उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय है। मैं मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस वर्ष खासतौर से धान पैदा करने वाले किसानों को और धान में लगे हुए जितने भी श्रमिक हैं उनके लिए, और धान की मिल चलाने वालों को भी प्रोत्साहन करने के लिए ये फैसला किया है। हम हृदय से उनको धन्यवाद भी देंगे, उनको बधाई भी देंगे। जी कर रहे हैं बराबर। पिछले वर्ष से मैंने जैसा बताया कि 2.5 गुना धान परचेस किया गया, और लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। लगभग 2 लाख से ज्यादा इसमें श्रमिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जो इस बार जो धान की खरीद है उसमें पारदर्शिता के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जो किसान का सत्यापन और पंजीकरण पूरी तरह से लगभग 70 से 80% हम लोग ऑनलाइन ऑटोमेटिक करा रहे हैं। इसमें जो हमारा एग्री स्टैक है, डिजिटल क्रॉप सर्वे, उसके डेटा का उपयोग करके
जिससे कि अब मैनुअल सत्यापन से मुक्ति मिली है। तो उसके कारण काफ़ी किसानों को सहूलियत मिली है। उसके अतिरिक्त जो GPS वाहनों से जो पैडी ट्रांसपोर्ट की मॉनिटरिंग है और उसके अतिरिक्त स्टॉक का सत्यापन, इन सब चीज़ों का इस बार हम लोग धान क्रय में काफ़ी अच्छी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये 13 से 15 लाख किसान जो कि धान की खेती करते हैं, उन लोगों को इसमें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के चुनाव तो हम जीत रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े बहुमत से। तो आप सुन रहे थे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को। लखनऊ में उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें। HNN की खबर पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर मेयर, नगर आयुक्त तकरार के बीच अधिकारियों पर इसकी गाज गिरी है। कई जोनों के जोनल अधिकारी बदले गए हैं। मेयर के खास अधिकारी से चार्ज लिया गया है। जोन 6 के मनोज यादव, जोन 8 के अजीत राय हटाए गए हैं। नगर आयुक्त ने टैक्स समीक्षा बैठक में ये ट्रांसफर लिफाफा थमाया है। PCS अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई जिम्मेदारी के तौर पर इसे कहा जाए कि मेयर को ट्रांसफर की जानकारी नहीं दी जाएगी और इस बारे में कोई भी जानकारी मेयर को नहीं दी गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। PCS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। मेयर को नहीं दी जाएगी ट्रांसफर की जानकारी, जिस तरीके से बताया गया। लखनऊ में HNN की खबर पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां मेयर, नगर आयुक्त तकरार के बीच अधिकारियों पर इसकी गाज गिरी है और ऐसे में मेयर को ट्रांसफर की जानकारी नहीं दी गई। मेयर, नगर आयुक्त तकरार के बीच अधिकारियों पर यह गाज गिरी है और ऐसे में कई जोनों के जोनल अधिकारी भी बदले गए हैं, यानी बड़े बदलाव यहां पर किए गए हैं और मेयर के खास अधिकारियों से चार्ज लिया गया है, यानी खास अधिकारियों पर यहां पर गाज गिरी है। जोन 6 के मनोज यादव, जोन 8 के अजीत राय हटा दिए गए हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। HNN की खबर का असर देखने को मिला है। मेयर, नगर आयुक्त तकरार के बीच अधिकारियों पर इसकी गाज गिरी है। कई जोनों के जोनल अधिकारी यहां पर बदले गए हैं और इसे HNN की खबर पर बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। मेयर को ट्रांसफर की जानकारी जो है नहीं दी गई। PCS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है और ऐसे में बताया यह गया है कि नगर आयुक्त ने टैक्स समीक्षा बैठक में ये ट्रांसफर लिफाफा थमाया है। तो PCS अधिकारियों को यहां पर नई जिम्मेदारी दी गई है। मेयर को ट्रांसफर की जानकारी यहां पर नहीं दी गई है और इसी के साथ साथ HNN की खबर पर बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। नगर आयुक्त ने टैक्स समीक्षा बैठक में ट्रांसफर लिफाफा थमाया है और ऐसे में महत्वपूर्ण ये जानना है कि जोन 6 के मनोज यादव और जोन 8 के अजीत राय को हटाया गया है। मेयर के खास अधिकारियों से चार्ज यहां पर लिया गया है। कई जोनों के जोनल अधिकारी बदले गए हैं और ऐसे में मेयर, नगर आयुक्त तकरार के बीच HNN न्यूज़ की खबर का जो है उस पर कार्रवाई हुई है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्योंकि इसमें HNN की खबर पर यहाँ पर कार्रवाई तो हुई है और इसी के साथ साथ अधिकारी यहाँ पर हटाए गए हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला बताइए, क्या कुछ चल रहा है अभी? देखिए, लखनऊ नगर निगम में नगर आयुक्त और महापौर के बीच में अधिकारों को लेकर के पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है और ये विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों HNN न्यूज ने खबर करी थी कि नगर निगम के अधिकारियों को डर है कि नगर आयुक्त और महापौर के बीच में जो विवाद चल रहा है उसमें बलि का बकरा उनको बनाया जा सकता है और उनके ऊपर गाज गिरेगी। 6 नवंबर को इसमें हस्तक्षेप करने के लिए लखनऊ के जो प्रभारी मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो मीटिंग भी करेंगे नगर निगम में, एक समीक्षा बैठक करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी जो खबर थी उस पर मोहर लगी है। नगर आयुक्त ने जोनल अधिकारियों के तबादले किए हैं। 8 जोन में से कई जोन के जोनल अधिकारी चेंज कर दिए गए हैं। विशेष रूप से सूत्र बताते हैं कि जो मेयर के खास थे उनके ऊपर कार्रवाई करी गई है और जो PCS अधिकारी नगर निगम में दूसरे विभागों में कार्यरत थे उनको जोन का चार्ज दिया गया है। नगर आयुक्त ने टैक्स की समीक्षा बैठक बुलाई और बैठक के अंत में सभी को एक लिफाफा थमा दिया। उस लिफाफे में ट्रांसफर लेटर था और 24 घंटे के अंदर ज्वाइन करने के आदेश थे। यह भी कहा गया कि अगर किसी ने कहीं से पैरवी कराई
तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में जब आनन फानन में लेटर लोगों को रिसीव हुआ तो हड़कंप मच गया। सभी ने अपने प्रयास किए, लेकिन नगर आयुक्त अपने इरादों से टस से मस न हुए। हालांकि मेयर को इस ट्रांसफर की जानकारी नहीं थी। जब मेयर से पूछा गया तो उन्होंने इस पर बोलने से साफ मना कर दिया। उनका साफ तौर पे कहना था कि ये नगर आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि जो नगर निगम के कार्य हैं वो सुचारू रूप। ठीक है, तो यहाँ पर तकरार के बीच अधिकारियों पर एक गाज गिरी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपने साझा की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उधम सिंह नगर लिए चलेंगे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा सुनवाएंगे। सभी केंद्रों पर ये सुविधाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। हमने एक और जहां राज्य में निराश्रित गोवंश को आश्रय देने के उद्देश्य से आश्रय योजना प्रारंभ की है, वहीं स्थानीय निकायों में श्वानों की बढ़ती हुई संख्या की रोकथाम हेतु एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना की शुरुआत भी की है। हम प्रत्येक नगर निकाय में रजत जयंती पार्कों का निर्माण करा रहे हैं, जिसमें से अब तक 57 पार्कों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर अपने प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं कि हमारा राज्य अग्रणी राज्य बने, हमारा राज्य आदर्श राज्य बने। हमारी राज्य सरकार जहां एक और प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, खेल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में अनेक सार्थक प्रयास इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं। वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड बनाने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी। तो शहरी विकास सम्मेलन से आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ नगर निगम विवाद पर बड़ी बैठक हुई है। मेयर और नगर आयुक्त विवाद को सुलझाएंगे। सुरेश खन्ना 6 नवंबर को जो है नगर निगम की समीक्षा बैठक होगी और बैठक में ट्रैफिक, स्ट्रीट लाइट और सफाई पर चर्चा होगी। बजट देरी और निस्तारण पर भी जानकारी लेंगे। प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने मेयर को पत्र भेजा है। बैठक शाम 4 बजे होगी आयोजित। और मेयर सुषमा खारवाल दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिली हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बजट देरी और निस्तारण पर भी जानकारी इस बैठक में ली जाएगी। प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने मेयर को पत्र भेजा है इसके मद्देनजर। और बैठक शाम 4 बजे आयोजित होगी। 4 बजे का समय इसको लेकर निर्धारित किया गया है। मेयर सुषमा खारवाल दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिली हैं, ये खबर भी सामने आई है। लखनऊ नगर निगम विवाद पर बड़ी कार्रवाई, बड़ी बैठक आपकी जगह हुई है और मेयर और नगर आयुक्त विवाद को सुरेश खन्ना की ओर से सुलझाया जाएगा, ये बताया गया है। 6 नवंबर को नगर निगम की समीक्षा बैठक भी होगी। और इस बीच कानपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क किनारे महिला का शव पड़ा मिला है। शव लगभग 7 से 8 घंटे पुराना बताया जा रहा है। महिला के शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए। सूत्रों के हवाले से खबर है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संचेड़ी थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर महिला का शव सड़क किनारे मिला और ऐसे में शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बताया ये गया है कि महिला के शरीर पर कई चोटों के निशान भी पाए गए हैं, ये खबर है। ऐसे में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जो है जांच आगे बढ़ाई जाएगी। सचेंडी थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। कानपुर में सड़क किनारे महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और 7 से 8 घंटे पुराना ये शव बताया जा रहा है। शुरुआती जाँच में सामने आए सड़क किनारे ये शव मिला, लगभग 7 से 8 घंटे पुराना ये बताया गया है शुरुआती जांच में। और महिला के शरीर पर कई चोटों के निशान भी पाए गए हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि जो आप ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पाएंगे जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने सबसे पहले इस शव को देखा, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो महिला के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है।
राम सिंह का पुरवा का अड्डा चौकी भीमसेन थाना सचंडी के अंतर्गत एक महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। जब इस सूचना पर थाना स्थानीय का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच की गई तो मृतका के पास से एक बैंक पासबुक तथा एक छोटा बटुआ बरामद हुआ। उपरोक्त बरामद सामग्री से मृतका की पहचान कर ली गई है। इस प्रकरण के संबंध में थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात में गुमशुदगी दर्ज है। संबंधित थाना तथा परिवारीजनों को सूचना दे दी गई है। मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया तथा पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु शव को भेज दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के सरफराजगंज में एक स्टेशनरी व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सरफराजगंज निवासी समर इमाम जैदी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो कर्ज और आर्थिक परेशानियों से परेशान था। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। स्थानीय प्रशासन ने आसपास के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और सरफराजगंज में स्टेशनरी व्यापारी की आत्महत्या करने का ये पूरा मामला बताया गया है। कर्ज और आर्थिक परेशानियों से व्यापारी जो है जूझ रहा था और इन्हीं परेशानियों से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और पुलिस जांच में स्थानीय प्रशासन से जो है फिलहाल शांति बनाने की अपील उनकी ओर से की गई है। तो कुल मिलाकर आसपास के लोगों से पूछताछ इस पूरे मामले में की जा रही है। फिलहाल शुरुआती जांच में यही सामने आया है कि आर्थिक तंगी से व्यापारी परेशान था और इसी से तंग आकर उसने आत्महत्या की है। जो सुसाइड नोट वहां से बरामद हुआ है उसमें भी इसी बात का जिक्र किया गया। हालांकि सुसाइड नोट में और क्या कुछ डिटेल्स हैं ये जानकारी आना अभी शेष है। कर्ज और आर्थिक परेशानियों से व्यापारी जूझ रहा था और इन्हीं से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल लोगों से जो आसपास के लोग हैं उनसे शांति बनाए रखने की अपील भी की है। सरफराजगंज का ये पूरा मामला। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कानून व्यवस्था, धान खरीद, त्योहारों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। यूपी के सभी वरिष्ठ अधिकारी कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक यहां पर की है। कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली मेलों की तैयारियों को लेकर समीक्षा यहां पर हुई है। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रतिबद्धता यहां पर दोहराई गई और इसी के साथ साथ घाटों पर तमाम व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के निर्देश भी दिए गए हैं कि घाटों पर प्रकाश की व्यवस्था हो, वहां पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाए और इसी के साथ साथ बैरिकेडिंग से लेकर गोताखोरों की तैनाती तक हर एक पहलू पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो मेले लग रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कुछ भी ऐसी अनहोनी ना होने पाए। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और इसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे जिनसे तैयारियों को लेकर जानकारी ली गई है और जानकारी लेने के बाद आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए HNN न्यूज।